चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले हमने यहाँ तक पढ़ लिया था हमारा वर्ड सीरियल मेमोरी से, और इसका वर्गीकरण हमने पढ़ लिया था। मेमोरी का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था। मेमोरी क्या होता है? मेमोरी को हमने दो भागों में बांट के रखा है, एक प्राइमरी मेमोरी और एक है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हमने दो भागों में बांटा है, एक कोर मेमोरी, एक सेमीकंडक्टर मेमोरी। और सेमीकंडक्टर मेमोरी को हमने क्या चार भागों में बांटा है, रैम, रोम, कैचेज, वीडियो रोम। ठीक है। और रैम को हमने दो भागों में बांट के रखे, एस रोम और डी रोम। और रोम को हमने तीन भागों में बांटा है, एफ रोम। ये एफ रोम नहीं, ये पी रोम है। यहाँ पर इसको करेक्ट करना है, गलत लिखा हुआ है। यह है पी रोम, ईपीआर रोम। ठीक है। और ये है ईपीआर रोम, और यहाँ पर है डबल ईपीआर रोम। एक ई और आएगा, ये थोड़ी सी गलती है इसमें। डबल ईपीआर रोम। ओके। इन चार, ये चीज हमको मेनली पढ़नी है। ठीक है। इधर हमको कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस सिर्फ क्लासिफिकेशन दे रखा, हमको इसको बस देखना है। सेमीकंडक्टर मेमोरी का होता है मैग्नेटिक मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, सॉरी। सेकेंडरी मेमोरी में हमारे पास है मैग्नेटिक मेमोरी के अंदर मैग्नेटिक मेमोरी, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक हार्ड डिस्क, विंचलर, विस्टर, मैग्नेटिक ड्रम, मैग्नेटिक बबल मेमोरी और चार्ज कपल डिवाइस। ठीक है। और ऑप्टिकल मेमोरी के अंदर हमने क्या क्या देखा है, सीडी रोम, वॉर्म, ईडब्ल्यूआरडी और डीवीडी। डीवीडी का फुल फॉर्म याद रखना, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। मेमोरी का वर्गीकरण। मेमोरी को वर्गीकरण में हमने मेमोरी को दो भाग में बांटा गया, एक प्राइमरी मेमोरी और दूसरा है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी को हम सिंपल बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, जो सीधे काय से जुड़ी होती है, जो सीधे सीपीयू से जुड़ी होती है। ठीक है। उन्हें हम क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। ठीक है। कंप्यूटर की मेमोरी में इस भाग में रजिस्टर सेल का समूह होता है, जिसमें प्रत्येक सेल में को एड्रेस द्वारा परिभाषित किया जाता है। एक जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है, उसमें छोटे छोटे शेल्स बने रहते हैं, जिसका एक एक एड्रेस होता है। जैसे मेरा मोबाइल में, जैसे आपका एक खुद का एक एड्रेस होता है, उस तरह से हमारे घर का एक एड्रेस होता है। उसी तरह से मेमोरी में जब छोटे छोटे स्लेस बने रहते हैं, उसका भी एक एड्रेस होता है। ठीक है। जिसके कारण कंट्रोल यूनिट किसी भी रजिस्टर में लिख सकती है। इसकी कंट्रोल यूनिट जो रहती है, किसी भी रजिस्टर में कुछ भी लिख सकती है और रजिस्टर को पढ़ सकती है। कंपोनेंट के आधार पर हम इससे, यह दो तरह से निर्मित की जाती है। कंपोनेंट के आधार से यह दो तरह से निर्मित की जाती है। कैसे कैसे कैसे? एक कोर मेमोरी और एक सेमीकंडक्टर मेमोरी। कोर मेमोरी क्या होता है, मैं आपको सीधे बताता हूँ, इसने कुछ भी लिख रखा है। जो कोर मेमोरी होती है वो क्या होती है, सेमीकंडक्टर मटेरियल से मिलकर, सॉरी, कोर मेमोरी जो होती है वो लोहे से मिलकर बनी होती है। एक लोहा रहता है, अपनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। जैसे इसमें लिखा है, कई सारे सेलों से मिलकर मेमोरी का निर्माण होता है, जिससे प्रत्येक शेल एक बिट को स्टोर करते हैं। जी मेमोरी होती है, ये कई सारे शेल, छोटे छोटे शेल से मिलकर बनती है। ठीक है। जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं। ये सेल एड्रेसेबल बाइट्स के समूह में संगठित की जा सकती है, या प्रत्येक वर्ड बिट या एक क्रमबद्ध समूह का होता है। मेमोरी यूनिट में बाइनरी स्टोरेज सेल का उपयोग मुख्य अवयव मैग्नेटिक कोर कहते हैं। क्या होता है, जो मेमोरी यूनिट में बाइनरी स्टोरेज सेल की तरह उपयोग होने वाले एक मुख्य अवयव या कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक कोर कहते हैं। मैग्नेटिक कोर कहते हैं। इसका साइज क्या होता है, इसका जो व्यास होता है वो 0.4 से लेकर 0.8 मिनिमम का होता है। और इसका जो आकार होता है वो ट्राइपेड या गोलाकार होता है, जो कि फेरा मैग्नेटिक पदार्थ से बना होता है। कौन से पदार्थ से बना होता है? फेरा मैग्नेटिक पदार्थ से बना होता है। ठीक है। इसमें हम जो डेटा होता है वो 0 1 की फॉर्म में स्टोर करते हैं। इसमें मैग्नेटिज्म मतलब चुंबकत्व आने से इसमें दो दिशाएं बन जाती है। इसमें एक दिशा को हम 0 शो करते हैं, दूसरा हम 1 से शो करते हैं। ठीक है। दूसरा है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर मेमोरी क्या है? सेमीकंडक्टर मेमोरी, सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर एक मटेरियल है, उसकी मदद से हमने क्या करा, एक मेमोरी तैयार की, जो इस प्रकार दिखती है। ठीक है। इसके उपयोग से क्या हुआ कि हमारा जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर का डिजाइन हमारा छोटा होता गया इसकी मदद से। नहीं तो कोर मेमोरी जो है बहुत बड़ी होती थी, उनको पता यूज करना, उनको लगाना, उनको स्टेब्लिश करना बहुत
महंगा पड़ता था और तथा कठिन पड़ता था, बट जब से सेमीकंडक्टर मेमोरी आई तो वो चीज़ हमारे लिए बहुत आसान हो गई और हमारे कंप्यूटर का जो साइज है वो धीरे 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 छोटा होता गया। ठीक है। मेमोरी को या तो बायपोलर, या जो हमारी मेमोरी रहती है वो किस कौन कौन सी होती है, एक एमओएस होती है, सीएमओएस होती है। एमओएस मतलब मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर मेमोरी, या फिर कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर मेमोरी में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है। हम्म मेमोरी मेमोरी में कुल शेल मेमोरी की क्षमता को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि मेमोरी में 200 1024 है, अर्थात इसमें 1024 मेमोरी सेल उपस्थित होता है। ठीक है। ये मैं सेमीकंडक्टर के उदाहरण है कि सेमीकंडक्टर मेमोरी क्या है, जो कि सेमीकंडक्टर मेमोरी से बनी रहती है और जो कि हमारे पूरे जो कंप्यूटर का स्ट्रक्चर उसको छोटा बनाने में हेल्प करती है, उसको तेज बनाने में हेल्प करता है सेमीकंडक्टर मेमोरी। सेमीकंडक्टर मेमोरी के मुख्य लाभ क्या क्या है? यह मेमोरी बहुत ज़्यादा तेज होती है, मेमोरी बहुत ज़्यादा तेज होती है, अतः अंततः ये सेमीकंडक्टर मेमोरी से शीघ्रता से सूचना को प्राप्त की जा सकती है। सेमीकंडक्टर मेमोरी से सूचना को जल्दी प्राप्त की जा सकती है। सेमीकंडक्टर यूनिट आकार में बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी होती है, और पूरी मेमोरी यूनिट में एक चिप पर जोड़ा जा सकता है, और जो सेमीकंडक्टर मेमोरी है उसको एक चिप पर जोड़ा जा सकता है। अतः माइक्रो कंप्यूटर को बनाना संभव है। इस मेमोरी में होने वाले कार्य पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। जो मेमोरी होती है इसमें जो कार्य करते हैं वो पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। दूसरा, सामान्यतः इस तरह की मेमोरी वोलेटाइल नष्ट होने वाली होती है। जो सेमीकंडक्टर मेमोरी है वोलेटाइल मेमोरी होती है। जबकि पावर की सप्लाई बंद की जाती है तो इस मेमोरी में संग्रहित सारी सूचना नष्ट हो जाती है। जबकि कोर मेमोरी पूर्णतः नॉन वोलेटाइल होती है। सेमीकंडक्टर मेमोरी को कोर मेमोरी से ज़्यादा महंगी होती है। ठीक है। इन दोनों दोषों के बावजूद आउटडेटेड कोर मेमोरी की तुलना में सेमीकंडक्टर मेमोरी ज़्यादा यूज की जाती है। ठीक है। सेमीकंडक्टर के प्रकार इसको क्या है? एक रैम है, एक रोम है, वीडियो रैम है, कैशे रोम, कैशे मेमोरी। रैम क्या है? रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब कभी भी उपयोग में लाई जाने वाली मेमोरी। जब हमें इसकी जरूरत पड़े, जब हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। इसमें हम रीड राइट ऑपरेशन दोनों परफॉर्म कर सकते हैं। ओके। और इस मेमोरी का जो इसे हम क्या बोलते हैं, राइट इनेबल भी कहते हैं। इस मेमोरी को हम राइट इनेबल मेमोरी भी कहते हैं, मतलब जिसमें हम रीड और राइट दोनों काम कर सकते हैं। ठीक है। इस मेमोरी के एग्जाम्पल हैं रैम। उदाहरण है 748 9 64 बिट रैम, 54/74 201 256 बिट रैम है। रैम पुनः दोनों तरह की होती है, एक स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम का मतलब क्या? वो रैम जिसमें एक बार यदि मेमोरी शेल में कोई बिट स्टोर होती है तो वह चिप पावर सप्लाई चिप में पावर सप्लाई होने तक उपलब्ध रहती है। मतलब क्या कि हमारे अगर कंप्यूटर में पावर रहती है तब तक वो डेटा उस रैम में बना रहता है। जैसे लाइट जाती है, हम पावर बंद कर देते हैं, वो डाटा वहां से गायब हो जाता है। लेकिन डायनामिक मेमोरी क्या होती है? डायनामिक मेमोरी में रैम क्या होती है, जिसमें बिट बहुत थोड़ी देर में ही खत्म हो जाती है। हर कुछ कुछ मिनटों में वो जो डाटा रहता है वो खत्म हो जाता है, कुछ नैनो सेकेंड्स में। ठीक है। इन दोनों में उदाहरण डिफरेंस देख रखा, अंतर देख रखा है, एस डी रैम और एस रैम। डी बताओ डायनेमिक रैम, ऐसा मतलब स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम क्या? इस प्रकार की मेमोरी में संग्रहित सूचना बहुत थोड़े समय में नष्ट हो जाती है, मात्र कुछ मिली सेकेंड में। इस तरह की और एस रैम में इसमें संग्रहित सूचना तब तक रहती है जब तक कंप्यूटर को मिलने वाला पावर जारी रहता है, अतः पावर रहने पर डेटा स्वतः नष्ट होता है। ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, जो डी रैम होती है इसमें जो कैपेसिटर और रेजिस्टेंस लगते हैं उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल की मदद से चार्ज होते हैं। ठीक है। कैपेसिटर बहुत थोड़े समय में अपना चार्ज खो देते हैं, जिसके कारण उसको वापस से हमें क्या करना पड़ता है, रिफ्रेश करना पड़ता है। और इसी रिफ्रेशमेंट के कारण प्रोसेसर मतलब इस रैम को पढ़ नहीं पाता है। लेकिन जो हमारा एस रैम है उसमें रिफ्रेशमेंट की समस्या होती नहीं है। उसमें जो रजिस्टर लगे वो उच्च गुणवत्ता के होते हैं, जिसके कारण पावर कट होने के बाद भी पावर रहने तक डेटा हमारा सुरक्षित रहता है माइक्रो प्रोसेसर में। डी रैम क्या होती है? जो मेमोरी और एस रैम मेमोरी से ज़्यादा 4 गुना ज़्यादा स्टोर करती है। जो डी रैम होती है वो एस रैम के मुकाबले 4 गुना ज़्यादा डेटा स्टोर करती है। सामान्यतः क्षमता वाली डी मेमोरी की तुलना में एकमात्र एक चौथाई सूचना को ही संग्रह कर पाती है। इस मेमोरी में एक्सेस टाइम बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 80 नैनोसेकंड का। अतः यह मेमोरी एस रैम से तुलनात्मक रूप से धीमी होती है। लेकिन जो हमारी एस रैम होती है वो 15 से 30 नैनोसेकंड में होता है इसका जो टाइम, और इस मेमोरी की गति अधिक होती है।
यह डेटा मेमोरी के रूप में में लाई जा सकती है या कैशे मेमोरी के रूप में उपयोग में लाई जा सकती है। यह बहुत सस्ती होती है। यह डी रोम की तुलना में 5 गुना अधिक महंगी होती है। ये वेट होती है, वेट स्टेट में होती है, और ये नॉन वेट में स्टेट में होती है। ठीक है। उसका है रीड ओनली मेमोरी। रीड मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, सॉरी, रीड ओनली मतलब रीड, रोम मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, रोम मतलब जिसमें हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, कोई डेटा इंटर नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो इसके प्रकार है, उदाहरण के लिए जो है, रोम जो है वो एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ध्यान रखिएगा आप। 54 74 88 ए, जो कि 256 बिट रोम है, और 54 74 187 1024 बिट रोम है। रोम के प्रकार, पीरोम। पीरोम मतलब उसके नाम से समझ में आता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब जिसको हमें यूज करना तो हमें उसे प्रोग्राम कर प्रोग्राम करके उसे उपयोग करना पड़ता है। ये रोम के जैसी होती है, बट हमें इसको यूज करने के लिए प्रोग्रामेबल लैंग्वेज यूज करना पड़ती है, प्रोग्राम के रूप में हम इसे यूज कर पाते हैं। दूसरा है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगर पीरोम रोम और पीरोम की जैसे काम करती है, लेकिन क्या था, पीरोम में एक समस्या थी कि अगर मैंने उसमें कोई कोड लिख दिया तो मैं वापस से उसको एडिट नहीं कर सकता। एक बार लिख दिया तो लिख दिया, लेकिन ईपीआर रोम ने वो समस्या हमारी दूर कर दी। अगर हमने कोई कोड लिखा बाई चांस गलत हो गया तो हम उसे मिटा के वापस से लिख सकते हैं। उसका एग्जाम्पल क्या क्या दिया है इन्होंने, इंटेल 8708 इज एन, क्या है, 8192 बिट ईपीआर रोम है। ठीक है। इंटेल 87 सी 257 और इंटेल 27 सी 240। ठीक है। और लास्ट वाला है इसमें क्या, ईपीआर रोम। ईपीआर रोम मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की मदद से हमारे जो भी डाटा उसको इरेज कर पाते हैं, और हम कुछ भी नया डाटा लिख सकते हैं। हम इसको कितना 10,000 बार मिटा सकते हैं और 10,000 बार उसमें लिख सकते हैं। उसका उदाहरण क्या है, इंटेल 8816 ए इज एन 16K मेमोरी। ठीक है। हाँ। वीडियो रैम, थर्ड है हमारा वीडियो रैम। जो हमारी रैम है वो ये उसके जैसे ही होता है, लेकिन रैम में क्या होता है, एक पाथ होता है, मतलब हम एक समय पे एक ही काम कर पाते थे। लेकिन जो वीडियो रैम है वो दो पाथ, इसमें दो पाथ होते हैं, मतलब हम एक समय पे दो दो तीन तीन दो दो काम कर सकते हैं। ठीक है। इसके दो रास्ते, जो रैम में होता है एक ही रास्ता है, कि पहले एक बार काम मैं इधर से जाऊंगा तो वन वे जो गाड़ी, मतलब वन वे जैसा हाईवे होता है ना, तो हाईवे दो दो होते हैं, वन वे और टू वे। जो वन वे हाईवे रहता है उसमें क्या, तो हमारी रैम जैसा है कि उसमें सिर्फ हम एक तरफ जा ही सकते हैं या उधर से आ सकते हैं। बट जो वीडियो रैम है उसमें हम जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं। इस तरह के सारे काम हम क्या कर सकते हैं, वी रैम में कर सकते हैं। ठीक है। इसमें हम वी रैम में हम एक समय पे बहुत सारे काम कर सकते हैं। कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी क्या होती है, क्या होता है कि जो हमारा सीपीयू होता है, इसकी स्पीड बहुत होती है, इसमें जो डेटा ट्रांसफर की स्पीड होती है बहुत होती है, लेकिन जो हमारे मेमोरी की स्पीड होती है ना वो कम होती है। इन दोनों की स्पीड को मैच करने के लिए, एक जैसे एक समान बनाने के लिए हम कैशे मेमोरी का उपयोग करते हैं। हम कैशे मेमोरी का उपयोग करते हैं। जैसे कैशे मेमोरी हमारा इंटेल 82 385 आईसी है। ठीक है। इसकी मदद से हम कैशे मेमोरी MC 68 020 आईसी है। ठीक है। इस तरह से इसका भी उपयोग करते हैं, और कुछ नहीं है, बाकी इन्हें दे के रहेगा हिंदी में, आप देख लेना। बाकी इसमें इतना सही है। ओके। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है पोर्ट। पोर्ट क्या होता है, पोर्ट एक फिजिकल डॉकिंग पॉइंट होता है। डॉकिंग पॉइंट मतलब लगाने के लिए, जहाँ पर मतलब इंसर्ट करने के लिए, जिसके उपयोग से एक बाहरी डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है। या प्रोग्रामेटिक डॉकिंग पॉइंट भी हो सकता है, जिसके माध्यम से एक प्रोग्राम से कंप्यूटर या इंटरनेट पर जानकारी प्रभावित होती है। पोर्ट कलेक्शन, बाहरी उपकरण केबल और पोर्ट का उपयोग करके कंप्यूटर जुड़ सकते हैं। पोर्ट में मदरबोर्ड पर स्लॉट होता है जिसमें बाहरी डिवाइस प्लग इन हो सकते हैं। पोर्ट माध्यम से संलग्न बाह्य उपकरण के उदाहरण जैसे माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, माइक्रोफोन, स्पीकर आदि होते हैं। पोर्ट कौन कौन से हमारे पास, दो पोर्ट हमारे पास है, इनपुट आउटपुट पोर्ट है सारे। सीरियल पोर्ट है, एक सिस्टम पोर्ट है, एक समांतर पोर्ट है, एक वीडियो पोर्ट है, एक कीबोर्ड पोर्ट है, एक सहायक डिवाइस पोर्ट है, यूएसबी पोर्ट है। देखते हैं एक एक करके। सीरियल पोर्ट क्या होती है, बाहरी मॉडेम और पुराने कंप्यूटर माउस के लिए उपयोग किया जाता है। सीरियल पोर्ट जो होता है, बाहरी मॉडेम व कंप्यूटर माउस के लिए उपयोग किया जाता है। हाँ। समांतर पोर्ट, जो इसमें जो क्या था, 9 पिन व 25 पिन वाला मॉडल आता है। डेटा
उसका जो ट्रांसफर रेट वो कितना होता है, 175 किलोबाइट पर सेकंड होता है। समांतर पोर्ट का था ये स्कैनर व प्रिंटर के लिए उपयोग किया जाता है। प्रिंटर पोर्ट भी, इसी प्रिंटर समांतर पोर्ट को हम क्या बोलते हैं, प्रिंटर पोर्ट भी कहते हैं। ये 25 पिन का मॉडल होता है इसका। मॉडल 25 पिन का मॉडल मतलब कि वो दिखता ऐसा है, उसका जो केबल रहता है उसका ऐसा दिखता है साइज। पीसी टू पोर्ट पुराने कंप्यूटर कीबोर्ड और माउस के लिए उपयोग किया जाता है। माउस पोर्ट, इसे माउस पोर्ट भी कहा जाता है। अधिकांश पुराने कंप्यूटर में दो पीसी या दो पोर्ट प्रदान करते हैं, प्रत्येक माउस और कीबोर्ड के लिए। ठीक है। इसका जो यूनिवर्सल सीरियल बस यूएसबी पोर्ट, या बाहरी हार्ड डिस्क, प्रिंटर, स्कैनर, माउस, कीबोर्ड इत्यादि सभी बाहरी यूएसबी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए होता है। यह 1997 में पेश किया गया था। अधिकांश कंप्यूटर न्यूनतम यूएसबी पोर्ट के रूप में उपलब्ध कराता है। ठीक है। डेटा प्रति सेकंड जो 12 मेगाबाइट पर ट्रेवल करता है। यूएसबी के अनुरूप यूएसबी के अनुरूप डिवाइसों को यूएसबी पोर्ट से बिजली मिल सकती है। ठीक है। उसको इसी से बिजली भी मिल सकती है। मॉनिटर, वीजीए पोर्ट, मॉनिटर को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए वीडियो पोर्ट का उपयोग होता है। ये 15 छेद वाला होता है। सीरियल पोर्ट कनेक्टर के समान है, लेकिन सीरियल पोर्ट कनेक्टर में पिन पिन है, इसमें छेद होते हैं। ये कैसा होता है मैं आपको सबको फिजिकली दिखा दूंगा कि कैसे कैसे ये होता है। पावर कनेक्टर, 3 यामी प्लग होता है और कंप्यूटर की पावर केबल में कनेक्ट होती है, जिससे पावर बार या वॉल सॉकेट में प्लग करता है। फायर वायर पोर्ट, बहुत तेज गति से डेटा की एक बड़ी मात्रा हस्तांतरण है। कंप्यूटर पर कैमकॉर्ड और वीडियो उपकरण जोड़ सकते हैं। एप्पल द्वारा इन्वेंट किया गया था ये। डेटा ट्रांसफर रेट है वो 40 से 800 कनेक्टर का है। और 6 पिन फायरवार 400 कनेक्टर और 9 पिन फायरवार 800 कनेक्टर। मॉडेम पोर्ट, एक पीसी के मॉडेम को टेलीफोन नेटवर्क से जोड़ता है। इथरनेट पोर्ट क्या करता है, एक नेटवर्क को उच्च गति इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए उपयोग होता है। एक कंप्यूटर से नेटवर्क केबल से कनेक्ट करके। यह पोर्ट एक इथरनेट कार्ड पर रहता है। ठीक है। नेटवर्क बैंडविड्थ के आधार पर डेटा 10 मेगाबाइट बिट्स का 1000 मेगाबिट प्रति सेकंड का यात्रा करता है। खेल पोर्ट, एक जॉयस्टिक को कनेक्ट करने के लिए यूएसबी द्वारा स्थापित किया जा सकता है। डिजिटल वीडियो इंटरफेस या डीवी पोर्ट क्या होता है, ये फ्लैट पैनल एलसीडी मॉनिटर या कीबोर्ड कंप्यूटर के हाई एंड वीडियो ग्राफिक्स कार्ड्स के लिए कनेक्ट किया जाता है। वीडियो कार्ड मैन्युफैक्चर के बीच अधिक प्रचलित है ये। सॉकेट, कंप्यूटर के साउंड कार्ड को माइक्रोफोन स्पीकर से कनेक्ट करने के लिए होता है। यहाँ पर आपका पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। अब है बारी असाइनमेंट की। मैं आपको आज शाम तक असाइनमेंट पूछा दूँ, आपको पूरा आपका असाइनमेंट कंप्लीट करना है। ओके, बाय बाय। ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था।